इसलिए हम लोगों को आज भीड़ में एक सीख भी लेनी चाहिए। होली हम लोगों को ज़रूर मनाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को जानवरों पर दया करना चाहिए। पशु पक्षी पर लोग कबूतर को मार के खा जाते हैं। हाँ, दया करना चाहिए। खास करके तो होली की गरिमा को बढ़ाने के लिए यह सब काम तो नहीं किया जाना चाहिए। तो लेकिन हम लोगों को चाहने से भी ये रुकेगा नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग जो है एक एक करके चाह ले तो धीरे धीरे हो सकता है कि कहीं समाप्त भी हो जाए। रंगों का उत्सव होली में रंगोली प्रतियोगिता उत्सव में चार चांद लगा देती है और होली के परंपरा को नई दिशा देती है। रंगोली सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक भी होता है। रंगोली में साइंस और आर्ट्स और संस्कृति का मिश्रण भी होता है। यह हमारे सोच और कल्पना को भी विकसित करता है। रंगोली किसी भी शुभ कार्य में सोने पर सुहागा का काम करती है। हर खुशी के मौके पर लोग होली दीपावली मनाते हैं। हर विजय के अवसर पर लोग खुशियां मनाना और खुशी बांटना कैसे भूल सकते हैं। रंगोली और होली प्रकृति की सुंदरता बढ़ा देती है। लोग प्रकृति के रंग में रंग कर एक हो जाते हैं। यह एकता का त्यौहार है जो हमारे जीवन में सदियों से आनंद व उमंग भरता आया है। इसे प्रकृति का प्राकृतिक त्यौहार भी कह सकते हैं। मन जब जिस दिन हम लोग के अंदर में जाग जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे ऊंचाइयों को अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। नहीं सर, बताएं, सपना वो नहीं होता है जो रात में हम लोग देखते हैं। सपना वो होता है जो हमको सोने नहीं देता। समझ गए ना? आज से आप लोग हम लोग यहाँ से बहुत चीज़ लेसन लेके जाएंगे, सीख लेके जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ करी में बोलने के लिए। आगे हम लोग ये देवियों एवं सज्जनों, दिस इज अ वेरी नाइस मोमेंट। आज का जो क्षण है बहुत अच्छा है। ए नंबर ऑफ हाईली एजुकेटेड पर्सन्स हैव गैदर्ड हेयर। यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ भी इकट्ठा हैं। सम ऑफ द पर्सन्स आर द डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल्स। वे लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं। दे आर वेरी जेंटल, दे आर वेरी गुड बाय नेचर। वे स्वभाव से अच्छे हैं और आप लोग नवसिखुआ हैं। यू वांट टू लर्न समथिंग इन योर लाइफ। आप लोग जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं और ये जो एक आप लोगों का जो सिलाई का जो होता है ये कॉमन सबके लिए जरूरी होता है। इट्स वेरी नेसेसरी। मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता था। आई वांटेड टू गो अहेड इन माय लाइफ। मेरी इच्छा थी कि आई वांटेड टू बी अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। तो हम क्या किए, शुरू में जो समझ में आया शुरू कर दिए। हमने बर्फ बेचना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड टू सेल आइसक्रीम। फिर बाद में हमें लाइमरी बेचना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड टू सेल। फिर बाद में जो है सो इच्छा हुई तो आई बिकम अ कंपाउंडर एनीवेयर। हाँ, और हमें लगा कि जीवन में तो पढ़ना है। तो वेरी शॉर्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे व्हाट इज नो वार टू गो अहेड इन द लाइफ। गरीबी जो है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो है बाधा नहीं होती है, अगर आपके पास दिमाग है तो। इफ यू हैव माइंड टू, आप लोग में निसंदेह कुछ अगर इससे जो है अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो कुछ कमाने का साधन हो जाएगा। तो में जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, गणित जो दूसरा ध्यान रखना है कि अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी। अगर आप जो है घर से बाहर जाते हैं, यू वांट टू लिव लिमिटेड ओनली इन दरभंगा, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर पटना जैसे शहर में जा कर के यू वांट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एनीवेयर, आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं, तो आपके पास में अंग्रेजी लिखने पढ़ने और बोलने का ज्ञान जो है दैट्स वेरी नेसेसरी। क्योंकि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अभी बता रहे थे कि लोग, तो आप लोगों को कहेंगे कि आजकल जो हायर एजुकेशन जो लोग लेता है, उस शिक्षा लेता है, उसमें इंग्लिश जरूरी है। तो आप लोग जहाँ पर जो टीचर्स उपलब्ध हैं, हम जानते हैं कि पटना में भी अंग्रेजी के अच्छे टीचर्स उपलब्ध नहीं हैं। तो गाँव में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जिंदगी भर पढ़ते रह जाएंगे लेकिन अंग्रेजी बोलने नहीं आएगा। लेकिन इसी तरीके से वेल नोन फैक्ट, यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू लर्न। कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। और कहीं पर भी समारोह में
खास करके अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, तो आप लोगों को हम ये कहेंगे कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पहला क्लास से 10वां क्लास तक के जो